हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे जिन टॉयलेट क्लीनर, यूनिटो डिशवॉश बार सोप, यूनिटो डिशवॉश टब, बुल डिटर्जेंट पाउडर छोटे, पोचा फ्लोर क्लीनर, बुल डिटर्जेंट पाउडर 1 kg, बुल डिटर्जेंट प्लस केक। इनकी क्वांटिटी है 500, 400, 500, 400, 300, 800 और 900। और इनके रेट मैंने ये 50, 60, 80, 70, 20, 47, 55 के हिसाब से मैंने इनको परचेज़ किया है। और यहाँ पर इसका सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल। तो टोटल निकालने के लिए चलिए मैं यहाँ पे इनका सबसे पहले टोटल निकालता हूँ। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले बराबर कर देंगे परचेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, बराबर इसका टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से परचेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, इसका टोटल आ जाएगा। आप इसको नीचे को ड्रैग कर देंगे तो इन सब का टोटल आ जाएगा कि इस हिसाब से आपने माल को ख़रीदा है। अब यहाँ पर सेम प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो ये सेम प्रोडक्ट को हम बेच भी रहे हैं। तो इसमें से हमने 500 में से हमने 400 हमने बेचे हैं 55 रुपये के हिसाब से। तो इसका टोटल आएगा बराबर 400 गुणा 55। तो टोटल हमने इस हिसाब से इसको बेचा है। इसमें से 400 बेचा, इसमें से हमने 300 बेचे 66 रुपये के हिसाब से। तो इसका टोटल आएगा आपका ये मल्टीप्लाई रेट। उसके बाद हमने यहाँ पर 500 थे, 500 के हिसाब से हमने 500 के 500 बेच दिए और ये बेचे हमने 90 रुपये के हिसाब से। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से इसमें हमारे पास 300 बेचे गए हैं 80 रुपये के हिसाब से। तो बराबर ये मल्टीप्लाई ये। इसी तरीके से ये थे 300 में से हमने 200 बेचे हैं और इसमें से जो रेट था वो था 23। तो इसका टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से ये 800 हैं, 800 में से हमने 700 बेचे, रेट 50 रुपये। तो इसका अपने आप टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाले में 900 में से हमने यहाँ से 800 बेचे हैं 60 रुपये के हिसाब से। तो इसका टोटल आ जाएगा। तो ये परचेज़ का टोटल है, ये सेल का टोटल है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारे प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसे निकालने के लिए मैं फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो फॉर्मूला है बराबर इफ ब्रैकेट ओपन परचेज क्वांटिटी इक्वल टू सेल क्वांटिटी। अगर परचेज क्वांटिटी इक्वल है सेल क्वांटिटी के तो यहाँ पर लगाएंगे सिंगल कोमा, उसके बाद डबल कोमा और यहाँ पे लिखेंगे नो प्रॉफिट कोमा नो लॉस। उसके बाद कर देंगे इसे बंद, उसके बाद लगाएंगे सिंगल कोमा। उसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन परचेज क्वांटिटी, कौन सी है परचेज क्वांटिटी, सॉरी परचेज का टोटल, यानी परचेज का टोटल ये है। तो परचेज का टोटल लेस देन सेल के टोटल से, यानी कि अगर परचेज का टोटल कम है सेल के टोटल से तो आ जाए
सिंगल कोमा, डबल कोमा, तो आ जाए प्रॉफिट। और यहाँ पर लगा देंगे डबल कोमा, उसके बाद सिंगल कोमा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन परचेज का टोटल ग्रेटर देन, परचेज बड़ा है सेल से, अगर परचेज बड़ा होगा सेल से तो आएगा सिंगल कोमा, उसके बाद डबल कोमा, तो आ जाएगा लॉस। और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए फॉर्मूले में कुछ गलती लग रही है, तो यहाँ पर परचेज बड़ा है, परचेज छोटा है सेल से, तो आ जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पर ये सिंगल कोमा आपको ये वाला लगाना है, तो अगर परचेज छोटा है सेल से तो प्रॉफिट, और यदि परचेज बड़ा होगा सेल से तो लॉस। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आया हमारा लॉस। अब हम पूरे को चेक करेंगे। सब में ही लॉस दिखा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट आया है इसमें। क्यों? क्योंकि 500 का हमने ये पे 500 बेच दिया है, और इसकी जो टोटल है वो है ये। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितने रुपए का हमें लॉस हो रहा है, यानी कि कितने रुपए का माल अभी हमारे पास बचा हुआ है, तो वो निकालने के लिए हम ABS फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो बराबर ABS ब्रैकेट ओपन परचेज रेट माइनस सेल रेट, और इसको बंद करेंगे, एंटर आएगा। यहाँ पर 3000 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि 3000 रुपये का माल अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। और इसको हम नीचे को ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पर जितने रुपए का लॉस हो रहा है वो रुपीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर 1500 का लॉस है, यहाँ पे 2600 का लॉस है। देखिए हमने इस माल को ख़रीदा तो है, लेकिन अभी ये जो माल हमने बेचा है तो सिर्फ 400 का ही माल बेचा है। अभी यहाँ पर जो माल पूरा माल बिकने के बाद, अगर मैं यहाँ पर पूरा माल बेच दूँगा तो पूरा माल बेचने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पर 500 कर दूँ तो आप यहाँ पर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा पूरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2500 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ इसमें कि हमने यहाँ पर क्वांटिटी रेट और टोटल जो जोड़ा है परचेज़ के हिसाब से, यानी कि हमने यहाँ पर 25,000 रुपये में ख़रीदा था माल और 27,500 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर 250 रुपये का प्रॉफिट हमें मिला है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस का यूज़ किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।